करेक्शन में अच्छा मैंने कहा क्विक जब हम ये इन सब चीज़ों को डिस्कस कर ही रहे हैं तो इनकी कंपाउंडिंग भी जरा हम चेक कर लेंगे भाई अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन ईटीएफ के अंदर ठीक है ना तो फिर आप जो है वो एटलीस्ट कितना रिटर्न जो है वो बेसिकली बना सकते हैं बीटीएफ के ऊपर जो हम बेसिकली बात करें एम आई ई टी एफ का फॉर एग्जाम्पल जैसे पोर्टफोलियो है इसी तरह खैर ग्लोबल उसकी अगर हम बात करें जो जे एस ग्लोबल के ई टी एफ वगैरह है खैर तो अगेन ईटीएफ के अंदर जो मुझे बेंचमार्क जो अच्छा लगता है कंसिडरिंग शरीय कंप्लाइंट स्टॉक भी है तो वो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने कोई इतना उस डिविडेंड बेसिकली नहीं दिया लेकिन एम आई ईटीएफ जो रिसेंटली लॉन्च हुए थे इसने अभी 50 पैसे का जो है वो डिविडेंड इसने रिसेंटली अनाउंस किया आई थिंक एनुअल बेसिस पे जो इनका पोर्टफोलियो है उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो रेंज जब आप देखें कि अगर सबसे ज़्यादा इनके पोर्टफोलियो में बास्केट में सबसे बड़ा स्टॉक जो है वो मारी है मारी हमें पता है कि अभी रिसेंटली एक्स में जा रहा है साजगार है साजगार की रेंज काफी अच्छी है लकी से उनके भी हिसाब किताब ठीक है एबर्ट है हाइनून है मिलर ट्रैक्टर है और जो मिलर ट्रैक्टर के मसले मसाइल है लेकिन ये ओवरऑल अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है मोस्टली जो है वो शहर कंप्लाइंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमें नजर आती है विच इज अ वेरी पॉजिटिव सिनेरियो तो अगर हम वो उसी पे चले जाएं कि फॉर एग्जांपल अगर हम आर बेसिकली कलेक्ट कर लें अपने उस पे कैलकुलेशन पे देखना पड़ेगा इसके अंदर ये सिंबल में दे रहा है नहीं दे रहा कंपनी सिंबल की अगर मैं बात करूं तो एम आई ई टी एफ ईटीएफ को अगर हम चेक कर लें भाई 2023 से अब एम आई ईटीएफ इनका आ नहीं रहा है यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इनको लिस्ट में देना चाहिए खैर एम आई ई टी एफ को अगर हम सर्च कर लें लेट सपोज कि अभी हमारे पास एम आई ई टी एफ जो है एम आई आई ई टी एफ तो इस वक्त हमें मिल रहा है वही 10 रुपये ₹10.5 ₹11 की रेंज में अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल लगा लेते हैं कि भाई 10 रुपये के हिसाब से हमने इसको 50,000 या 5,000 शेयर ले लिए इसके फॉर एग्जाम्पल तो एम आई ई टी एफ फॉर एग्जाम्पल 2023 में अब एम आई ई टी एफ जैसे यहाँ गया ठीक है योर करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 53,750 एज ऑफ टुडे द कैश डिविडेंड यू रिसीव दिस पीरियड इज 2500 जो इन्होंने 50 पैसे का इन्होंने कैश डिविडेंड अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है आप देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अब 2 साल की अगर हम बात करें भाई पिछले साल इन्वेस्ट किया ठीक है अगर ये फॉर एग्जाम्पल इसको कंसिडर करेंगे पिछले साल हमारे पास आया एम आई ई टी एफ तो ये महाना जो ये इस्लामिक इंडेक्स फंड है तो ये हमारे पास आया ही जो है वो लास्ट ईयर है 2023 में है ठीक है 2023 में आने के बाद फाउंडिंग चले 2022 में ठीक है फाउंडेड हमने कर लिया 2022 में इसको हम कर लेते हैं कि भाई अगर हम 2022 से किसी ने अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करी 5,000 शेयर तो अभी 2023 में इसने 50 पैसे कर दिया साल के एंड पे ऑब्वियसली डिविडेंड देगा ईटीएफ का मकसद होता है कि साल के एंड पे ही जो भी डिविडेंड्स वगैरह होते हैं वो मंथ के ईयर के एंड पे बेसिकली देता है अभी इनको मैंने भी ईमेल किया मैंने कहा अगर इनको कंटेंट क्रिएटर चाहिए तो मुझसे जरा रब्ता कर लें कि इस तरीके से कंटेंट शायद बना सकते हैं क्योंकि मैं अभी मेरी कोशिश है कि मैं जो है ना वो उस पर अपने मेरे जो चैनल है इसके ऊपर बेसिकली मैं ईटीएफ से रिलेटेड एक डिटेल वो बनाऊं टाइम नहीं मिल रहा ऐसी बात है अभी इस्लामाबाद में हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरा ग्रीन स्क्रीन सेटअप वगैरह भी फिलहाल मेरे पास नहीं है बट दैट बीइंग सेड मैंने प्लेलिस्ट आई थिंक एक ईटीएफ के नाम से प्लेलिस्ट बना ली है उसके ऊपर मैंने वो स्ट्रक्चर मैंने रेडी कर लिया है इंशाल्लाह बस शूट करेंगे आप देख सकते हैं मास्टर पी एस एक्स ईटीएफ योर पाथ टू स्मार्ट इन्वेस्टिंग इसके अंदर ईटीएफ क्या होते हैं पहले वो डिस्कस करूंगा उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप कौन से ईटीएफ की क्या परफॉर्मेंस रही है क्यों अच्छा है क्यों लेना चाहिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या कंपाउंडिंग है वो भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है अब आप समझे कि 2022 में किसी ने 10 रुपए के हिसाब से 50,000 इन्वेस्टमेंट किया तो ऑब्वियसली पहला साल है पहले साल में कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं मिली 2024 में आके इन्होंने 50 पैसे का इन्होंने डिविडेंड दिया इस वक्त 10.75 रुपीज की वैल्यूएशन है तो 50,000 जो आपने 2022 में इन्वेस्ट किया 2023 के एंड पे इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया ठीक है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2024 में वैसे तो 2024 कैलेंडर ही एंड हुआ लेकिन फिजिकल ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो हमारे पास एंड होते हुए हमें नजर आया तो 50 पैसे का इन्होंने डिविडेंड दिया अपना सबसे पहले तो वही बैठे बैठाए वैल्यू तो 53,750 ट्रेड करी विच मीन के 50,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस वक्त 3,750 का कैपिटल गेन दे रही है लेकिन 2,500 रुपए का इन्होंने कैश डिविडेंड दिया विच इन टोटल अगर हम प्रॉफिट ठीक है जो हमें प्रॉफिट हुआ ये जो 3,750 है और 2,500 को इंक्लूड कर लें तो अभी हमारा प्रॉफिट रिटर्न इन टर्म्स ऑफ 5,000 इन्वेस्टमेंट इनिशियली 50,000 5,000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट जो हमने की 50,000 इन्वेस्ट करके एट द रेट ऑफ 10 रुपीज तो अभी हमारा 6,250 रुपए का कैपिटल गेन है
और जो प्रॉफिट हमें कैश डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 2022 से 2024 में अगर हम आ रहे हैं तो 6% हमें रिटर्न दे रहा है। अब कंसीडर करें 50,000 की जगह किसी ने समझे कि 50,000 शेयर इन्वेस्ट किए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 50,000 शेयर इन्वेस्ट किए 2022 की अगर मैं बात करूँ, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 5 लाख के ऊपर 37,500 इस वक्त इसकी करंट जो शेयर प्राइस मार्केट में चल रही है, आप देखते हैं 10.75 पे ये बेसिकली इस वक्त क्लोज हुआ हुआ है। तो यहाँ से इनिशियली आई सेटअप बढ़ना शुरू हो तो भाई कैपिटल गेन हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम इसके अंदर कंपाउंड इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हमें आहिस्ता आहिस्ता, अभी इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, ये इंशाल्लाह आगे जाके इसी तरीके से, ठीक है, अभी इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, इसी तरह आगे जाके ये अपने एनुअल बेसिस पे कंसिडरिंग कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है जिन स्टॉक्स में, ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, आगे जाके एक अच्छी वैल्यूएशन देते हैं, प्राइस फंडिंग के हिसाब से, इन सब चीजों के हिसाब से अच्छे रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली फिर ये है कि ईयर एंड पे इस बास्केट के अंदर चूंकि अच्छी परफॉर्मेंस होगी इन स्टॉक की, तो उससे फायदा ये होगा कि भाई अभी इन्होंने जहां 50 पैसे का डिविडेंड दिया, वहां ये जो है आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है 50 पैसे के बाद, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि इस साल जो है इनको तकरीबन 75 पैसे का डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है, 75 पैसे का डिविडेंड देना चाहिए। और अब आप फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई 75 पैसे का डिविडेंड आ गया, तो फिर रिटर्न जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो एक दफा इन्वेस्टमेंट करें, एक दफा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, एक साल या तो एक ही महीने के अंदर आप 5 लाख रुपए डाल दें, ठीक है, 50,000 शेयर लेके रख लें, जो भी वैल्यूएशन से आ रहा है। देखें 50,000 शेयर अगर आप लेते हैं तो 5,37,000 की वैल्यू अभी रिसेंट बनती है, क्योंकि इसकी जो शेयर प्राइस क्लोज है। लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पे इसको करना चाह रहे हैं, तो भाई मंथली बेसिस पे आप एक काम करेंगे, मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर लें। हर महीने अगर आप 10,000 रुपये भी डाल सकते हैं, तो 10,000 रुपये मल्टीप्लाई अगर हम 12 करें, तो आप देखेंगे 1,20,000 रुपये आपने साल साल के डाले टोटल की अगर मैं बात करूँ, हर महीने 10,000 डाल लें, साल के 1,20,000 रुपये बनते हैं। 1,20,000 रुपये डाल के आपके पास जितने शेयर आए, आपने एक साल में उसको जमा कर लिया, फिर एक साल के एंड पे आपने देखा कि भाई उसने डिविडेंड बढ़ाया है नहीं बढ़ाया। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ये हर साल डिविडेंड बढ़ाएंगे, तो उसमें आपको क्या होगा कि जितने शेयर होंगे उतना आपका डिविडेंड जो है, अगर आप एक साल में एक ही दफा डिविडेंड 1,25,000 की लेके रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या 50,000 शेयर लेके रख लेते हैं, 5 लाख के, 1 लाख के, 2 लाख के, जितने भी आप कैश के लेके रखते हैं, आपने एक साल इसमें टिक के इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद क्या होगा, जब ये आहिस्ता आहिस्ता, एक तो शेयर प्राइस भी इसकी बढ़ती रहेगी और डिविडेंड रेशियो से इसका बढ़ता रहेगा, जो ये 50 पैसे का है, जो ये 70 पैसे का होना शुरू हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये कि एक अच्छा रिटर्न इंशाल्लाह बनता रहेगा। इसको अगर हम फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट भी कर लें, लेट्स सी के इसको हम यहाँ पे डॉक नहीं चाहिए, हमें शीट चाहिए, ठीक है। तो अब MIETF के अंदर किसी ने अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 शेयर लेके रख लिए, अभी 50 पैसे का रिटर्न मिला है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो अभी हमारे पास 25,000 का जो है वो डिविडेंड है 50,000 के उस पर। अब यही 50,000 हमारे पास रखे हुए हैं, अब इस साल के एंड पे इन्होंने क्या किया, 75 पैसे का डिविडेंड दे दिया। तो आप देखें कि एक साल आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपका जो डिविडेंड रेशियो है, डिविडेंड की जो अमाउंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई। अब इसी तरह अगर इसको हम ड्रैग कर लें, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम बढ़ा लें, अब आप देखेंगे 1 रुपए का डिविडेंड आ गया, आपके पास सेम वही 50,000 शेयर है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई कितनी प्राइस बढ़ रही है या कम है ज्यादा है, उतनी सेम प्राइस रही है। लेकिन MIETF का मेन जो गोल है वो ये है कि वो, जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा एक तरीके से जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा माइंडसेट कह रहा है, ये हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड देते रहेंगे। तो अब अभी डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर्स ले सकते हैं, एक साल इन्वेस्टमेंट करना चाहें या हर साल इन्वेस्टमेंट करना चाहें, वो अब आपकी आपके हम सबकी जो है वो अर्निंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट रिस्क पे डिपेंड करता है। लेकिन एक दफा इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके बाद क्या है, हर साल अगर ये MIETF खुद से अपना जो है वो कैश डिविडेंड की रेशियो बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस तरह अभी 50 पैसे का दिया है, हो सकता है दोबारा 50 पैसे का दे दे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी नजरिया है वो ये कि ये अपना ETF जो डिविडेंड रेशियो वो बढ़ाएगा। तो आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट करी, अब हर साल ये अगर डिविडेंड रेशियो MIETF खुद बढ़ा रहा है, तो आपका देखें कैश डिविडेंड खुद ब खुद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा जो गोल है बेसिकली इसके अंदर, कि हर हर महीने में जितने इसके शेयर उठा सकता हूँ वो मैं उठाऊंगा, और उसके बाद ईयर एंड पे देखूंगा कि भाई मुझे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिकली क्या मिल रहा है, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर CAGR बेसिकली क्या मिल रही है। सो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू है बिहाइंड माई टेक इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन MIET, और इससे आप लोग अपनी भी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।